ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सड़क से संसद तक प्रतिष्ठा का सवाल बना रुपया अब रसातल में पहुंच गया है। भाव डॉलर के मुकाबले 84 पार है, लेकिन एक देश एक चुनाव के खास फार्मूले का इजाद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव दर चुनाव से इतनी फुर्सत नहीं है कि वे अपने प्रिय रुपए की प्रति डॉलर 84 रुपए वाली सूरत निहार सकें। ऐसे में पहले ही सुरसा का रूप धारण कर चुकी महंगाई डायन का मुंह और बढ़ना तय है। रुपए में तेज गिरावट के चलते आयात महंगा होगा, कच्चे तेल पर भी अधिक कीमत चुकानी होगी। नतीजा महंगाई बढ़ेगी और दिवाली का दिवाला निकलेगा। रुपए में आई गिरावट की वजह शेयर बाजार के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को बताई जा रही है, जो भारतीय बाजार से पूंजी निकाल रहे हैं। ऐसे में रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर 84.14 पर पहुंच गया है। कच्चा तेल हो या बाहर से आने वाली कोई वस्तु, अब उसके लिए 84 रुपए 14 पैसे की दर से अधिक पैसे चुकाने होंगे। अधिक पैसे चुकाने की वजह से भारत में उन वस्तुओं का दाम बढ़ेगा जो विदेश से आयात होती हैं। साथ ही कच्चा तेल पहले से और महंगा होगा। ऐसे में डीजल पेट्रोल की कीमत में नरमी के बजाय तेजी की आशंका बढ़ गई है। नतीजतन महंगाई की मार का बढ़ना तय है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है। उस हिसाब से तो मोदी जी की साख और प्रतिष्ठा किस गटर में चली गई, इसका अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नरेंद्र मोदी जी ने, तो रुपया 58 रुपए 86 पैसे था प्रति डॉलर। अब आपको लगेगा कि रुपए के गिरने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। रुपए के गिरने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। रुपए के गिरने का मतलब क्या है कि जो चीज पहले 60 में आ सकती थी अब वो 84 में आती है। मतलब जिस चीज के लिए आपको $1 खरीदने के लिए 60 रुपए देने पड़ते थे, अब उसके लिए 84 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो हर वो सामान जो हम आयात करते हैं उसका बिल बढ़ेगा। जैसे कच्चा तेल हो गया, कच्चे तेल के लिए पहले जहां पर आप $1 के लिए 60 रुपए देते थे, अब उस $1 के लिए हम मोटा मोटा 84 रुपए दे रहे हैं। तो जब वो बढ़ेगा तो यहां पर भी कीमतें बढ़ेंगी। जब यहां पर कीमत पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी, और क्योंकि डीजल से ही ज्यादातर ढुलाई का काम होता है, सब्जी, फल, अंडे, सामान इत्यादि सब महंगा होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो आरबीआई जो है वो रेट बढ़ाएगी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जब रेट बढ़ेगा तो ईएमआई बढ़ेगी। ईएमआई मतलब अगर आपने स्टूडेंट लोन, अगर आपने कार लोन, अगर आपने होम लोन, इस तरह की चीजें ली हुई हैं तो उनकी ब्याज दर बढ़ जाएगी, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा देना होगा। तो रुपए का कमजोर होना अर्थव्यवस्था का कमजोर होना और देश के कमजोर होने पर है। और असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी को रुपया 60 से कम पर दिया गया था और उन्होंने रुपया 84 के पास पहुंचा दिया। मुझे लगता है कहीं पेट्रोल की तरह शतक लगाने के बाद रुपए में भी तो सेंचुरी लगाने का अंदेशा नहीं है। और कुछ नहीं तो मुख्यमंत्री रहते अपनी ही बात सुन लें। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। क्या आपको पता है जब रुपए का भाव प्रति डॉलर केवल 68 रुपए के आसपास था तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर मनमोहन सिंह की नाक में
दम कर दिया था। संसद से सड़क तक भाजपा ने इसे देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर मनमोहन सिंह को निशाने पर लिया था। रुपए ने इस तरह से फिसलना शुरू किया, इस तरह से गिरना शुरू किया कि 67 रुपए से फिसलता 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 रात को 68.89 पर आकर खड़ा हो गया। कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद 10 पैसे गिर जाते थे, 50 पैसे गिर जाते थे, 60 पैसे गिर जाते थे। और मुझे दुख है इस बात का कि वित्त मंत्री जी ने बोलते हुए जो कारण बताया, वो कारण पे निष्कर्ष उनका ये था कि चूंकि पॉलिटी डिवाइडेड है, इसलिए अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप विपक्ष पर डिवीजन लगाने से पहले जरा अपने घर की तरफ देखिए। कारण यह है कि सरकार अपनी अर्थनीति पर एकमत नहीं है। सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ भी एकमत नहीं है। बहुत सी चीजें जहां विपक्ष ने सहमति दी है करने की, वो भी वो इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि कैबिनेट से उनको निकाल नहीं पाती है। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि उन्होंने बहुत गुप्त तरीके से ही सही, लेकिन ज्यादातर आरोप उन्होंने अपने पूर्वाधिकारी पर लगाया, अपने पूर्व वित्त मंत्री पर लगाया, जो इस समय महामहिम राष्ट्रपति बनकर के बैठे हैं। किसी तरह से अपनी जिम्मेदारी से वो बरी होना चाहते थे। ये भी इस सरकार की एक चाल है कि हमेशा अगर प्रधानमंत्री हो तो वो कहेंगे कि राजा जिम्मेदार है, महंगाई के लिए शरद पवार जिम्मेदार है। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है, और जैसे जैसे करेंसी गिरती है, तैसे तैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हर्ष होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टर्स किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, जो पीएचडी लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या ये गिरना रुकेगा? अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद। अब 68 का रुपया 84 पार है, प्रतिष्ठा धड़ाम है तो मोदी मौन है। लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा था। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है।
अब प्रधानमंत्री मोदी को गिरती प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। उन्हें वह सुझाव भी ध्यान नहीं आ रहा है जिसे तब सत्ता पक्ष के लिए अरुण जेटली ने दिया था। रुपया सबसे कमजोर करेंसीज में से एक हो गया है। इस देश के उद्योगपति अपनी पूंजी लेकर बाहर जा रहे हैं निवेश करने। क्या सरकार को अभी भी इसकी चिंता नहीं है? आवश्यक है कि पहले कांग्रेस पार्टी में एक राय बने, फिर शासक गठबंधन में बने और फिर विपक्ष के साथ हो। लेकिन इसके लिए सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, जिसकी मुझे शंका दिखती है। अरुण जेटली के इस सुझाव पर अमल करने के बजाय मोदी सिर्फ और सिर्फ हिंदू एकता की चिंता में लीन हैं। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है, तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहाँ पहुंच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा। शो महंगाई की एक और मार के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।